इसके सूत्रधार तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ट्रम्प से दोस्ती खरीदना चाहते हैं। जो मोदी साहब ने कहा है ना, अब स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए, वो तो नीलामी वाले वकील हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं ना। माय गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त। करीब 1-1.5 साल से जियो और एयरटेल दोनों स्टारलिंक का विरोध कर रहे थे कि स्टारलिंक को आना नहीं चाहिए। अगर स्टारलिंक आएगा हिंदुस्तान में, यानी कि सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी दी जाएगी, तो वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना चाहिए, वो एलोकेट नहीं होना चाहिए। यही तो उनकी नीति रही है इन दोनों कंपनियों की, और मैं उनसे सहमत था कि जब आपने कहा है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना है, स्टारलिंक को क्यों आप विशेष छूट दे रहे हैं, तो इनका विरोध कर रहे थे। अचानक 12 घंटे के अंदर पहले एयरटेल ने घोषणा किया कि हम साझेदारी होगी हमारी स्टारलिंक के साथ, फिर जियो ने भी घोषणा की कि हमारी भी साझेदारी होगी स्टारलिंक के साथ। तो इसके सूत्रधार कौन है? इसके सूत्रधार तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ट्रम्प से दोस्ती खरीदना चाहते हैं। हालांकि वो दोस्त हैं पहले से ही, और भी दोस्ती खरीदना चाहते हैं। स्टारलिंक के मालिक कौन है? इलॉन मस्क है। और आज अगर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ कोई काम कर रहा है, वो तो इलॉन मस्क है। तो ट्रम्प को खुश करने के लिए मस्क का रास्ता वो अपनाते हैं, और स्टारलिंक और ये 2 कंपनियों को कहते हैं कि इन दोनों स्टारलिंक के साथ आप साझेदारी करो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य था क्योंकि ये विरोध कर रहे थे, पर ये कई सवाल उठे करते होते हैं कि क्या और जो कंपनियां हैं जो सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी दी जाएंगी, उनको भी अनुमति दी जाएगी? किस आधार पर दिए जाएंगे? एलोकेट होगा स्पेक्ट्रम या ऑक्शन होगा, नीलामी होगी? जो मोदी साहब ने कहा है ना, स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए, वो तो नीलामी वाले वकील हैं। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़े गंभीर सवाल उठाए गए थे स्टारलिंक के संदर्भ में। जब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जो कनेक्टिविटी की स्विच है, कौन चालू करेगा, कौन बंद करेगा? अगर वो स्टारलिंक अपने ही बल पर आता है तो वो जिम्मेदारी स्टारलिंक की होती है, वो शक्ति स्टारलिंक के पास होगी। अभी जो साझेदारी है, इसके माने क्या है? और असली बात यह है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मान लीजिए कि कहीं दंगे हो रहे हैं, कोई अस्थिरता पैदा हो गई है भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, और वहां सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी जा रही है, ये तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उस स्विच, कनेक्टिविटी स्विच, चालू और बंद करने का स्विच जो होता है ऑन ऑफ, वो किसके हाथ में है? ये सवाल तो उठ खड़ा होता है। तो क्या आपने उसको अलविदा कर दिया क्योंकि आप चाहते हैं कि मस्क खुश हो, और मस्क खुश होगा तो ट्रम्प भी खुश होंगे? और तीसरा सवाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, जो टेस्ला सबसे बड़ा कंपनी है दुनिया भर में, और वो चाहती है कि वो इंडिया में आए, क्या कोई समझौता हुआ है? हम चाहते हैं कि टेस्ला हमारी सरकार की नीति है, और मैं ये नीति सही है कि आप अगर आना चाहते हैं तो यही बनाओ गाड़ी, सिर्फ आयात नहीं कर सकते हैं, बनाना है तो देश में बनाओ, यहां मैन्युफैक्चर करो। यही तो मेक इन इंडिया की परिभाषा है ना, कि आप देश में बनाओगे। तो क्या टेस्ला के साथ कुछ समझौता हुआ है कि आप टेस्ला को भी यहां लाएंगे, बनाएंगे? तो इस पर तो स्पष्टीकरण होना चाहिए ना। सर आप तो कई सवाल खड़े होते हैं, पर काफी मजेदार बात है कि 12 घंटे के अंदर 2 कंपनियां जो स्टारलिंक का विरोध कर रहे थे, कड़ा विरोध कर रहे थे 1 साल से, बड़ी घोषणा करते हैं कि हम स्टारलिंक के साथ हमने समझौता कर लिया है, ये साझेदारी है, विन विन, ये विन विन है, वो भी जीतेंगे हम भी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे हम, ये देखना है अभी। सर, नियम और नीति दोनों पर आप लोग सवाल खड़े बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर स्टारलिंक के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए थे। पहले तो ये सवाल था ना, एयरटेल और जियो दोनों कह रहे थे कि एलोकेट नहीं होना चाहिए स्टारलिंक को, ऑक्शन होना चाहिए, स्पेक्ट्रम नीलामी होनी चाहिए। यही तो नीलामी ही तो नीति है ना। तो क्या नीलामी अभी भी नीति रहेगी? क्या और जो सैटेलाइट आधारित कंपनियां हैं वो भी आएंगे? किस आधार पर आएंगे?
तो ये सब, और सबसे बड़ी बात मेरे मन में है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, कोई ऐसी संवेदनशील स्थिति पैदा हो जाती है, वो कनेक्टिविटी की स्विच किसके हाथ में है? यूक्रेन में हमने देखा है, यही तो बड़ा मसला है ना स्टारलिंक को लेकर। अभी मणिपुर में बात हो रही है कि वहां मणिपुर में जो मिलिटेंट है उनके साथ उनके पास स्टारलिंक के किट है। ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। सर, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल हिंदी में पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये है, ये तो आपने नियम की बात कही, आप कह रहे हैं नीति भी कहीं ना कहीं आपका बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं, ये तो बदली है किसी राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के दबाव पे देखिए आप आप क्या कहना बिल्कुल चाहते हैं? बिल्कुल कैसे उठाएंगे इसको आगे? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल चल रहा है। साफ हो गया है ना। अभी अब राष्ट्रपति ट्रम्प घोषणा कर रहे हैं कि मैंने समझौता कर लिया है, टैरिफ घटा रही है भारत। हमारे प्रधानमंत्री तो सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं ना, माय गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त। ठीक है, दोस्ती अपने स्तर पर है, पर आपने क्या किया? आपने क्या कहा है राष्ट्रपति ट्रम्प को? अभी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि मैं जो पेरिस एग्रीमेंट है जलवायु परिवर्तन को लेकर, उससे मैं निकल रहा हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संस्था, उससे मैं निकल के आ रहा हूं। तो क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरीके से थोड़ी व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सारे जो सिद्धांत हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, राष्ट्रपति ट्रम्प उसको खत्म कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कुछ कहा है, अपनी राय जताई है? क्या उन्होंने अपनी जो भारत की जो चिंताएं हैं राष्ट्रपति ट्रम्प को कहा है? तो ये सब सवाल हैं। संसद में तो बातचीत, ये मुद्दा उठाया गया है, लोकसभा में भी मेरे साथी जो हैं गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, दोनों ने उठाया है। राज्यसभा में भी हम उठाएंगे, अगले हफ्ते हम उठाते रहेंगे। पर ये सवाल है, बड़े गंभीर सवाल है, क्योंकि देखिए, एक घोषणा हो रहा है राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा कि समझौता हो गया है, जो आयात के कर हैं वो घटा रही है भारत। तो क्या वो सच है कि नहीं, बताइए।